हेलो फ्रेंड्स, एम एस कोडर में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लाइक ऑपरेटर के बारे में। तो अब तक हम दो ऑपरेटर के बारे में सीख चुके हैं कि बिटवीन ऑपरेटर का हमें कब यूज़ करना चाहिए और इन ऑपरेटर का हमें कब यूज़ करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लाइक ऑपरेटर के बारे में। तो देखिए, जो लाइक ऑपरेटर होता है इसका मोस्टली यूज़ हम करते हैं सर्चिंग पर्पज़ के लिए कि हमें कोई भी एम्प्लॉय का नेम सर्च करना हो, तब हम लाइक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो देखिए, इसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन-कौन सी क्वेरी या कॉलम जो है आपको आउटपुट रिजल्ट में चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और फिर जो आपको कॉलम गेट करना है, रिकॉर्ड गेट करना है, उसका आपको कॉलम का नाम देना होगा। तो जैसे हम ले लेते हैं एम्प्लॉयी नेम, कॉमा लगा के एज भी हम यहाँ पर गेट कर लेते हैं। अब फ्रॉम क्लाउड यूज़ करके आपको टेबल का नाम बताना होगा। तो हमारे केस में टेबल का नाम है एम्प्लॉयी। अब यहाँ पर क्या होगा कि एम्प्लॉयी से आपको डेटा को गेट करना है। अब आपको यहाँ पर कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन लगाने के लिए हम वेयर क्लाउज को यूज करते हैं और वेयर क्लाउज को यूज करके आपको बताना है कि आपको कंडीशन कौन सी लगानी है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ जो एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर लगाता हूँ मैं लाइक ऑपरेटर। तो देखिए, इसको समझते हैं कि लाइक ऑपरेटर कैसे काम करता है। लाइक, अब यहाँ पर इस तरह से आपको क्या करना है और आपको कोई भी कैरेक्टर दे देना है, कोई भी आपका जो लेटर है वो दे देना है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ एफ, और फिर आपको क्या करना है कि इस तरह से जो ये परसेंटेज का मार्क होता है ये आपको देना है और यहाँ पर इस तरह से इसको क्या कर देना है, जो आपने सिंगल कोट लिया था इसको यहाँ पर बंद कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, समझते हैं कि क्या होगा कि जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर ये चेक करेगा कि वेयर एम्प्लॉय का नेम, यानी कि जो एम्प्लॉय का कॉलम है इसके अंदर जितने भी नेम है वो उनमें से ये उस रिकॉर्ड को फेच करेगा जिसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो एफ होगा। अगर आप यहाँ पर क्या करते हो कि परसेंटेज का जो मार्क होता है, सिंबल होता है, इसके जस्ट पहले कोई भी लेटर दे देते हो, तो ये टेबल से केवल उन्हीं रिकॉर्ड को लाता है जो जो आपने यहाँ पर लेटर दिया हुआ है उससे स्टार्ट होता है। अगर आप यहाँ पर क्या करते हो कि इस एफ को यहाँ पर लास्ट में टाइप करते हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये चेक करेगा कि टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, इनके एम्प्लॉय के नेम है, किस नेम के एंड में एफ आ रहा है। तो ये केवल उसी का जो डेटा होगा उसको गेट करके देगा। अगर आपको ये चेक करना है, यानी कि आपको वो एम्प्लॉय चाहिए जिसके नेम में कहीं पर भी एफ आ रहा हो, यानी कि स्टार्टिंग में हो, बीच में हो या फिर एंड में हो, तब आपको क्या करना होता है कि ये जो आपका लेटर होता है ये आपको जो परसेंटेज का सिंबल होता है उसके बीच में रखना होता है। यानी कि स्टार्टिंग में भी आपको परसेंटेज का सिंबल लेना है और लास्ट में भी परसेंटेज का सिंबल लेना है। तो चलिए इस सेम क्वेरी को हम रन भी करके देख लेते हैं। तो हम अपने सिस्टम पर आ गए हैं और यहाँ पर देख सकते हो कि हमने पहले से ही क्वेरी को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने सारा डेटा को यहाँ पर गेट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, मैं ये वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन लगाई है हमने लाइक लगा के कि मुझे केवल उसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए जिसका जो नेम होगा वो ए कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा होगा। तो मैं इन दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला जो क्वेरी है एग्जीक्यूट हुई है तो उसने सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर गेट करके दे दिया है। लेकिन जो नेक्स्ट वाली टेबल है, नेक्स्ट वाली क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, केवल इसने दो ही रिकॉर्ड दिए हैं और इन रिकॉर्ड में आप देख सकते हो केवल वही रिकॉर्ड यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है जिनका जो नेम है, यानी कि एम्प्लॉय नेम कॉलम के अंदर जिनके नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, ये उसको यहाँ पर ला कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, ए को यहाँ पर लास्ट में ले लेता हूँ कि मुझे उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए जिसके नेम के एंड में यहाँ पर ए हो। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि एक भी रिकॉर्ड नहीं आया है क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय का जो नेम है उसके एंड में ए नहीं है। अगर मुझे ये चाहिए कि मुझे वही सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनके नेम में ए आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, इस ए को जो परसेंटेज का सिंबल है उसके बीच में रखना है। अब मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि जो टोटल रिकॉर्ड है हमारे पास 8 है, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक ऑपरेटर हम कभी यूज करते हैं जब हमें सर्चिंग करनी होती है किसी भी रिकॉर्ड की। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।